यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल और आफिक फाउंडेशन, खिदमत-ए-हिंद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में निकली भव्य शिक्षा एवं यातायात जागरूकता रैली। मछरिया, कानपुर। शिक्षा के प्रसार और यातायात के नियमों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल, मछरिया एवं आफिक फाउंडेशन, खिदमत-ए-हिंद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज एक विशाल शिक्षा एवं यातायात जागरूकता रैली का भव्य आयोजन किया गया। ये रैली पूरे मछरिया क्षेत्र में लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक निकली, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं, अध्यापकगण और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बच्चों ने आकर्षक नारों, पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से लोगों को शिक्षा के महत्व और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। रैली का नेतृत्व हाजी इकबाल अहमद साहब, डायरेक्टर, यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल एवं अध्यक्ष, आफिक फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी एवं क्षेत्रीय विधायक ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में माननीय राकेश सचान जी ने कहा, शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और यातायात अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा। जब समाज इन दोनों बातों को अपनाता है तभी सच्ची प्रगति संभव होती है। इस अवसर पर हाजी इकबाल अहमद साहब ने भी कहा, हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों में समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। शिक्षा और अनुशासन यही दो पंख हैं जिनसे एक राष्ट्र ऊंची उड़ान भर सकता है। रैली के दौरान बच्चों ने शिक्षा सबका अधिकार है, हेलमेट पहनिए, जीवन बचाए, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें जैसे नारों से पूरे क्षेत्र में जनजागरूकता फैलाई। स्थानीय नागरिकों ने भी इस रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। रैली में जगह जगह इस्तेकबलिया कैंप लगाकर लोगों ने रैली के बच्चों को बिस्किट, पैन, हार, माला पहनाकर स्वागत किया। जामा मस्जिद पर हाफिजुर रहमान एंड टीम, जनता क्लिनिक डॉक्टर अशरफ, गरीब नवाज गेस्ट हाउस पर जनाब डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी साहब, सारा कन्फेक्शनरी पर जावेद खान और राफ्त खान, शानू पाली क्लिनिक पर डॉक्टर शानू, मुफ्ती साहब की रोड पर मोहम्मद इरफान, मस्जिद खैर पर मौलाना आरिफ, अदनान और रहमान ने स्टॉल लगाए। यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल, आफिक फाउंडेशन, खिदमत-ए-हिंद फाउंडेशन के सभी लोग तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रैली का समापन यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में हुआ, जहां सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हाजी इकबाल अहमद साहब ने कहा कि यूनिक मॉडल कॉन्वेंट और आफिक फाउंडेशन आगे भी शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और मानव सेवा के क्षेत्र में ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम करते रहेंगे। रैली में आफिक फाउंडेशन के सभी मेंबर जनाब चौधरी इकरामुल हक, मोहम्मद हनीफ, दिलशाद खान, मुख्तार हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, इरशाद आलम, डॉक्टर हसीन, लकी भाई, आसिफ एडवोकेट, मोहम्मद अकरम आदि लोग मौजूद रहे। आयोजक संस्थाएं, यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल, मछरिया, कानपुर। सहयोगी संस्था, आफिक फाउंडेशन, खिदमत-ए-हिंद फाउंडेशन। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, हाजी इकबाल अहमद साहब, डायरेक्टर, यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल एवं अध्यक्ष, आफिक फाउंडेशन। मुख्य अतिथि, माननीय राकेश सचान जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये लाइफ लाइन है। इट इज वाइब्रेंट लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा देश दावा करता है, लेकिन देशवासियों को जानना चाहिए कि आज संविधान खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, न्यायपालिका हो, इवन इलेक्शन कमीशन हो। ये एहसास है लोगों का कि संवैधानिक संस्थाओं पर छेड़छाड़ ही नहीं, कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में संविधान की चर्चा करना ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर नागरिक की कि हमें संविधान। The Constitution, the soul of our nation. Thanks
Just like our body cannot live without its soul, our nation cannot live without its constitution. It is the foundation, the guiding light and the heartbeat of India. Constitution एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. It protects our freedom and reminds us our duties. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, but 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया. That's why we all celebrating 26 January as Republic Day. Dear all, the Constitution was written under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar, who is rightly called the architect of Indian Constitution. He gifted us a document that ensures justice, liberty, equality and fraternity. Once he said, the Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life. Dear all, the Constitution gives us rights, the right to freedom, education and equality. Constitution हमें बताती है, हमारी ड्यूटीज बताती है to protect our nation, our flag and to maintain peace and harmony. So let us take a pledge. We will respect our constitution and follow its duties and being a responsible citizen of India. संविधान का मान करो, देश का सम्मान करो. Thank you. जय हिंद, जय भारत.